मनुष्यों की एक बहुत बड़ी संख्या चाहती है कि मैं ईमानदार रहूं या न रहूं, लेकिन दूसरों को ईमानदार होना चाहिए। एक बहुत बड़ी संख्या है। इसलिए लोग दूसरों के आचरण पर या दूसरों के व्यवहार पर खूब टीका टिप्पणी करते हैं और स्वयं के बारे में चुप हो जाते हैं। एक दूसरे किस्म का आदमी होता है जिसकी संख्या कम है, जो मैं भाई ईमानदारी से जीऊँगा, दूसरा क्या करता है नहीं करता है वो मुझे देखने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जब किसी पद पर होते हैं तो वो खतरनाक सिचुएशन पैदा होता है। जो दूसरा क्या कर रहा है दूसरे को देखने की भी जिम्मेवारी किसी पद पर आसीन व्यक्ति को रहता है, और वो ऐसा नहीं करते। जो भाई हमको मतलब है दूसरा क्या करता है हम नहीं जानते। एक तीसरा किस्म का आदमी होता है जो स्वयं ईमानदारी का पालन करता है और दूसरों को भी पालन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, दबाव बनाता है, और उसी में संघर्ष होता है। वहीं पर संगठन की आवश्यकता होती है। सिस्टम से हट करके भी लोगों को काम करना पड़ता है और तब फिर उसको झेलना पड़ता है, और वो झेलने के डर से लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। एक चौथा किस्म का आदमी है जो इन सब झमेला में नहीं पड़ता है। किसी भी झमेला, ना ईमानदारी ना बेईमानी, एकदम सीधा सीधी हमको पेट का जुगाड़ करना है, चाहे जैसे हो जाए और हम वैसे जिएंगे, और वैसे बेचारा जीता है। ये सबसे बड़ी आबादी है। वैसी स्थिति में कोई एक न्यू सिस्टम डेवलप करने का प्रयास करना बहुत बड़ा संघर्ष का काम है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मेरी बातों के व्यू कम होते जा रहा है। लोग शायद सुनते सुनते बोर होने लगे। लेकिन कोई भी इनोवेटिव वर्क ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे और दुकान में पैसा पेमेंट करेंगे और 1 किलो उठा करके ले आएंगे। वो तो संघर्ष करना पड़ता है। कई बार वह संघर्ष जनरेशन टू जनरेशन चलता है। बल्कि जितना महान कार्य हुआ है दुनिया में वो 1-2 वर्षों में, 1-2 घंटे में नहीं हुआ है। ये 2 घटना या 3 घटना इधर हाल में देख रहे हैं कि बड़ा रैपिडली हुआ। पता नहीं उसके पीछे क्या आइडियोलॉजी है, कौन उसको हैंडल कर रहा है। श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, तत्काल अभी नेपाल में चल रहा है, अफ़गानिस्तान में हुआ। तो इस तरह से कैसे होता है वो सब कोई, हमको नहीं लगता कि वो मीडिया है या कहीं पर कोई ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम है जो देशों को ये करते रहता है, डिस्टर्ब करते रहता है। असंतोष तो रहता ही है। सब आदमी के मन की इच्छा के अनुसार समाज नहीं बना है, आज भी है, लेकिन सब आदमी के अनुसार नहीं बना है। लेकिन एक मिनिमम नीड जो है उसकी भी पूर्ति हर जगह पर, हर देश में नहीं होती है। हमारा देश भी ऐसा ही है। लेकिन वो असंतोष को भड़काना बड़ी आसान होता है। हम पटना जाने के लिए सोचते हैं कहाँ पाएंगे पैसा, एक दिन मीटिंग करने के लिए सोचते हैं जो कहाँ पाएंगे पैसा, किससे मांगेंगे, कहाँ माइक करना होगा, रूम करना होगा, और ये अचानक भीड़ उमड़ जाती है, कूदने लगता है। कहाँ से आता है वो पैसा, कौन देता है वो पैसा? ये बहुत सारी बातें हैं। आप इन सब बातों पर सोचें और एक संयुक्त रूप में खड़ा होने का प्रयास करें और मेरे साथ जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।